जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किम्वा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कठिन शब्दों के अर्थ देखें। उत्सुका माने अत्यधिक इच्छुक, उत्साहित। न्यारी माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, मेरु माने सुमेरु पर्वत, आभा वाले माने चमकीले, अर्क माने सूर्य, नाना माने अनेक प्रकार के, किम्वा माने अथवा, रुचिर माने मनोहर, तरु माने वृक्ष, शब्दकारी माने आवाज करने वाले। राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहाँ के भव्य मंदिरों की शोभा का वर्णन कर रही हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है, बड़ी निराली है। वहाँ पहुँचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए लालायित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण मत करना, बल्कि उस श्रेष्ठ नगर की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। राधा पवन से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना का समय हो रहा हो, जब वहाँ पूजा अर्चना की जा रही हो, उस समय तुम वहाँ जाकर वहाँ बज रहे अनेक प्रकार के वाद्यों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ा देना। किम्वा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा अपनी पसंद के किसी वृक्ष के शब्द करने वाले फलों को लेकर उन्हें मधुर स्वर से मोहित होकर, प्रसन्न होकर धीरे धीरे बजाना। इस प्रकार वहाँ के मधुर स्वर में इस मधुर स्वर को मिलाकर वहाँ की मधुरता को और अधिक बढ़ा देना, वहाँ का वातावरण मधुर और आकर्षक बना देना।